Welcome to Easy English Word. English First Language, Class 11, Unit 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। ये कहानी है एक लेडी की जो कि खुशवंत सिंह के दादी माँ है। उसके बारे में जो पोर्ट्रेट मानी एक ऐसा ड्राइंग जो हमारे सामने जो डिस्क्रिप्शन किया है वो ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि जैसे हमारे सामने वो लेडी मौजूद हो। तो ये कहानी खुशवंत सिंह के दादी माँ के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मादर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड, वॉज एन ओल्ड वूमन। ग्रैंड मदर सभी की ओल्ड ही होती हैं। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या बताते हैं कि सबकी ग्रैंड मदर की तरह मेरी ग्रैंड मदर भी बहुत ही ओल्ड थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई had known her। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को पिछले 20 साल से देख रहे थे। वो ऐसे ही ओल्ड थी और उसकी जो रिंकल थी, उसकी जो स्किन थी वो रिंकल थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग ऐसा बता रहे थे कि एक ज़माने में वो बहुत ही यंग एवं प्रीटी थी और उसका हस्बैंड भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन खुशवंत सिंह अभी जो दादी माँ को देख रहे थे तो उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भी कोई हस्बैंड होगा। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। ड्राइंग रूम में जो जो रूम हो की जो सिचुएशन है, तो ड्राइंग रूम की सिचुएशन में मेंटल पीस यानी कि जो फायर का जो डिवीज़न रहता है तो उसके ऊपर जो एक स्लैब होता है वहाँ पर उसके एग्जैक्ट ऊपर पर एक उसके दादा जो है उसकी पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, बड़ी वाली उसने पगड़ी पहनी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, कैसे कपड़े पहने थे? लूज फिटिंग। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। इतनी उसकी जो बियर्ड थी वो इतनी लंबी थी और कि उसकी चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर कर लेती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और पिक्चर में इतने ओल्ड लग रहे थे कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। He did not look the sort of a person who would have a wife or a children। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको भी कोई वाइफ होगी या चिल्ड्रन होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। यहाँ खुशवंत सिंह का कहने का अर्थ ये है कि वो इतने ओल्ड लग रहे थे कि ऐसा ही लग रहा था कि उसके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, उसकी पत्नी या बच्चे नहीं हो सकते। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। मुझे ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ यंग एवं प्रीटी हो। She often told us of the games she used to play as a child। वो जब छोटी थी तब वो कौन कौन सी खेल वो खेल रही थी उसके बारे में बताती थी। That seemed quite absurd। वो सब हमें absurd लग रहा था and undignified on her part। उसको देख के हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे खेल भी वो खेली होंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द पेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल्स अस। हमें ऐसा ही लग रहा था कि जैसे प्रॉफिट की जो फैबल है वो ऐसी कहानियों की तरह ही उसकी बातें लग रही थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। शॉर्ट थी, उसकी हाइट कम थी, फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी आगे से झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है पैटर्न। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन की जो पैटर्न होती है मतलब इतनी जुरियाँ होती हैं, तो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टिन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें ऐसा ही लग रहा था कि वो पहले से ही ओल्ड होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी ओल्ड कि अब उससे ज़्यादा ओल्डर वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। अभी वो 20 साल से तो उनको ऐसे ही देख रहे थे। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वो सुंदर हो ही नहीं सकती। बट सी वॉज ऑल ब्यूटीफुल। ये
जो दो वर्ड हैं यहाँ पर प्रीटी हैं और यहाँ पर ब्यूटीफुल हैं, ये दो वर्ड जो डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रीटी का मतलब होता है बाहरी दिखावा, बाहर से जो अपीयरेंस है वो, और जहाँ पर ब्यूटीफुल का जो मतलब है वो दिल से वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब वो भले ही उसके अपीयरेंस अच्छा ना हो लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी थी, ऐसा वो कह रहे हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। हॉबल्ड का मतलब चलना, लेकिन स्ट्रेंज पैटर्न से चलना, जैसे बूढ़े लोग जैसे चलते हैं ऐसे। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। कैसे चलती थी? हॉबल्ड करती थी। कैसे चलती थी? एक हाथ जो है उसकी कमर पे रखा हुआ था और उसके कपड़े कैसे थे? स्पॉटलेस वाइट, क्योंकि उसके हस्बैंड गुजर चुके थे, तो वो वाइट कपड़े पहनती थी और अपनी कमर पे एक हाथ रखती थी टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरी हाथ से वो माला फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स का मतलब कोई लॉक नहीं है, यहाँ पर लॉक्स का मतलब है उसके हेयर, उसके बाल। सिल्वर यानी उसके जो सफ़ेद बाल आ गए थे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उसके जो फेस के ऊपर उसके जो बाल हैं वो ऐसे अनटाइडली ओवर थे, मतलब ऐसे ही मतलब टाइडी नहीं थे। और पकर्ड फेस का मतलब क्या होता है? जब आदमी बड़ा बूढ़ा हो जाता है तब उसके जो दांत है वो गिर जाते हैं, वो दांत गिरने के बाद जो अगला जो चीन है वो थोड़ा बाहर निकल जाता है, तो उसका फेस हो गया पकर्ड फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, वो अपने होठ से कॉन्स्टेंटली प्रेयर बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रेयर कैसी बोल रहे हैं? इनऑडिबल, किसी को सुनाई नहीं देती। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी, मतलब दिल से बहुत अच्छी थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। आई रिपीट, सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी, जिनमें क्या था? इन द माउंटेन्स, जैसे एक माउंटेन हो और इन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, जो बर्फ़ का जो सफ़ेद माउंटेन हो, ऐसे वो लग रही थी। प्योर वाइट सैरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उसको देख के किसी को भी पीस महसूस हो, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि हो, ऐसी वो लग रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स थे सिटी में चले गए थे और मुझे अपनी दादी माँ के भरोसे छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, हम लोग साथ ही थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो ऐसे ही सुबह तैयार होते वक्त ऐसे ही मतलब उसकी जो प्रेयर थी वो सुनने में थोड़ी मोनोटोनस मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, लेकिन वो इसलिए गा रही थी कि उसकी जो इफ़ेक्ट है, वो उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो उसके खुशवंत सिंह के ऊपर पड़े। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं इसलिए सुना करता था क्योंकि मैं उसके वॉइस को पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, वो सीखने की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वुडन यानी लकड़ी की जो स्लेट है, स्लेट पहले के ज़माने में जो स्लेट के ऊपर बच्चे लिखते थे पढ़ने के लिए, तो वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो ऐसे धो देती थी और प्लास्टर कर देती विथ येल्लो चौक एंड अ टाइनी अर्थन इंक पॉट भी साथ में देती थी एंड अ रेड पेन, लाल पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, सभी कुछ ऐसे बंडल में बांध के एंड हैंड इट टू मी, ये जो था वो स्कूल का बक्सा था उसका, स्कूल की जो भी स्टेशनरीज वगैरह जो की चीज़ थी ये वही थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाटी, नाश्ते के बाद स्टेल चपाटी विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जो स्टेल मतलब जो फ्रेश ना हो ऐसी, वो रात को बनाई हुई वो जो चपाटी होती हैं उसमें थोड़ा बटर और शुगर लगा के मुझे खिलाया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल में साथ जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटीज
हर फॉर विलेज डॉग्स। वो विलेज के जो डॉग्स हैं उसके लिए भी वो साथ में थोड़ी बहुत स्टेल चपाटीज ले लेती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। आपको शायद सरप्राइज हो कि ग्रैंड मदर स्कूल में क्या करती हैं, तो साथ में आती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। स्कूल जो मंदिर का जो प्रीस्ट है वही उन लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर वो भी ऐसे सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर वगैरह। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा सिंगिंग। जब बच्चे यहाँ पर ऐसे अल्फ़ाबेट सीख रहे होते हैं, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। माई ग्रैंड मदर, उस वक्त ग्रैंड मदर क्या करती थी, तो माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वो जब धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब ऐसे पढ़ रही थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ये अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। हमारी टेम्पल डोर पर विलेज डॉग्स जो थे वो राह देख रहे होते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोवलिंग। घर तक वो पीछे पीछे आते थे ग्रोवलिंग करते करते। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाटीज वी थ्रू टू दैम। जो चपाटी हम लोग साथ में लेके आए थे वो हम जब उसके लिए तरफ फेंकते थे तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे। वेन माई पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। अब उसके पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेट हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन लोगों ने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये पहला टर्निंग पॉइंट है। अब दादी और खुशवंत सिंह सिटी में चले गए हैं। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, फिर भी वहाँ भी सिटी में भी हम एक ही रूम में साथ में थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। लेकिन सिटी में ग्रैंड मदर स्कूल में साथ नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब इंग्लिश स्कूल में थे और वहाँ पे उसको लेने के लिए मोटर बस यानी स्कूल की बस आती थी। देवर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में कहीं डॉग दिखने में मिलते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब ग्रैंड मदर ने चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे कोई डॉग्स नहीं थे तो अब कोर्टयार्ड में जो स्पैरोज हैं उसको खिलाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय द वी सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अम। थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय तक उन्होंने मुझे उठाना चालू रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए मुझे रेडी करती रहीं। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझे पूछती थी कि आज स्कूल में तुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स and little things of Western science and learning, and the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. जो भी स्कूल में मुझे आते थे वो सब मैंने उसको बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी। खुश होने के बजाय वो दुखी हो गई। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो ऐसे कोई लेसन में मुझे हेल्प नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स द टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। जो इंग्लिश स्कूल में जो ये सब सारी चीज़ें मुझे सिखाया जाती थी उसमें वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो बहुत ही निराश थी क्योंकि उसको स्कूल में भगवान के बारे में या धार्मिक पुस्तकों के बारे में क्यों नहीं सिखाया जा रहा था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें म्यूज़िक लेसन सिखाए जाएंगे। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। ये सुन के वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब अच्छी बात नहीं, बुरी चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलोड्स एंड बैगर्स। जो जो वेंडर्स होते हैं, जो भीख मांगने वाले जो बैगर्स होते हैं, जो रोड स्ट्रीट प्लेयर होते हैं, उन लोगों का ये काम है। नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो म्यूज़िक है वो उन लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन आज हम लोग सब जानते हैं म्यूज़िक जो है वो ऐसा हो भी रहा है, हर कोई उसका मतलब शौकीन है और म्यूज़िक सीखना कोई बुरी बात नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल।
सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, बहुत बातें कम करना शुरू कर दिया था उसने. सी रेयरली टॉक, कभी कभी ही बात करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब वो कॉलेज में गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. अब कॉलेज में तो हॉस्टल में रहना होता था, तो मुझे अपना रूम मिल गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप. अब वो लास्ट जो था, हाँ, एक दूसरे के बीच में जो कॉमन लिंक थी, एक ही रूम में रहते थे, वो भी अब दूर हो गई है. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म. अब वो उससे अलग होना था विथ रेजिग्नेशन, उससे जो रिज़ाइन करना था, मतलब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से अलग हो रहे थे. लेकिन सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग. अब वो अलग उसने एक्सेप्ट कर लिया. एंड सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टॉक टू एनीवन. वो पूरे दिन क्या करती थी, अपना जो स्पिनिंग व्हील है, जो जो रुई से जो धागा से जो बनाने, मतलब कपड़ा बनाने के वाला जो चरखा जिसे बोलते हैं, वो शुरू कर दिया और किसी के साथ बातें नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेके शाम तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स रिसाइट करती थी और स्पिनिंग करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून, एक दोपहर में ही वो क्या करती थी, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरो. स्पेरो को खिलाने के लिए वो रुक जाती थी. वाइल सी सेट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. ब्रेड के जो छोटे छोटे क्रम्स जिसे हम बोलते हैं, टुकड़े करके वो किसको खिलाती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेराइटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स. चिरपिंग्स मतलब उसकी जो आवाज़ है, जो चिड़िया जो आवाज़ निकालती हैं खाने के वक्त, आके खाना खाने के वक्त, ये सब आवाज़ वहाँ से वो निकालते थे. ये इतने सारे बर्ड्स जमा हो जाते थे. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कोई उसके पैर के ऊपर बैठ जाते थे. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कोई उसके शोल्डर पर बैठ जाते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कोई तो उसके सिर पर भी बैठ जाता था. सी स्माइल बट नेवर सूड देम अवे. किसी को वो चिल्लाती नहीं थी, किसी को वो दूर नहीं भगाती थी, सिर्फ हंसती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. उसके लिए ये आधा घंटा उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन, सबसे अच्छा समय था. वेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रोड फॉर फर्दर स्टडी, अब कॉलेज भी ख़त्म हो गई, आगे पढ़ने के लिए एब्रोड जाना हुआ. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. मुझे पता ही था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि 1 2 3 साल के मामला नहीं है, पूरा 5 साल वहाँ से दूर जाना है. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. इसका मतलब क्या है कि अब वो 5 साल जिए या ना जिए, वो इतनी ओल्ड थी, तो खुद खुशवंत सिंह को भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वापस आऊँ और मुझे मेरी ग्रैंड मदर मिले या ना भी मिले. बट माई ग्रैंड फादर कुड. लेकिन उसकी ग्रैंड मदर ऐसी नहीं थी, वो जिंदा रहने वाली थी. सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो जरा भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, मतलब इमोशनल नहीं हुई. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन आई, लेकिन कुछ नहीं बोली. डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. हर लिप्स मूव इन प्रेयर. उसके जो हॉट थे वो प्रेयर करने में व्यस्त थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उसका जो दिमाग था वो प्रेयर करने में व्यस्त था. हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. उसके जो फिंगर्स थे वो माला कर रहे थे. साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड. उसने क्या किया, लेखक के जो राइटर के जो फॉरहेड उसके ऊपर किस किया. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन. अब जो उसकी जो इम्प्रिंट छाप थी वो कैसी रही, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. अब शायद खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा था, राइटर को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जो दादी माँ है वो वापस उसको मिले ना मिले. उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था. बट दैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. मैं 5 साल बाद वापस आया. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. वो मुझे स्टेशन पर मिली. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक भी दिन ओल्डर नहीं दिख रही थी. जैसी मैं छोड़ के गया था वैसी ही लिख रही थी. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. जब उसने मुझे जकड़ा अपनी बाहों में, तब मुझे क्या सुनाई दिया,
उसकी प्रेयर सुनाई दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो फेड लॉन्गर एंड विथ ट्रेवलर्स रेब्यूक्स। वो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जो चिड़िया थी उसको रेब्यूक भी करती गई थी। उसी की तरह डेली रूटीन की तरह ही वो स्पैरो को खिलाती रही। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन आज तक अभी तक का जो शेड्यूल है वो रूटीन एग्जैक्टली सेम का सेम था। लेकिन आज क्या हुआ, सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रे नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस की सब वीमेन को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, कहीं से ओल्ड ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाने लगी। फॉर सेवरल hours she thumped the sagging skins of the dilapidated ड्रम। जो ड्रम है उसकी उसके ऊपर वो ऐसे मतलब फटकारना, उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से उसको बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे वो वॉरियर्स जो होते हैं वो वापस घर पे आते हैं, उसको जैसे वेलकमिंग करने के लिए बजाते हैं ऐसे। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, हमें उसको समझाना पड़ा कि टू स्टॉप टू ओवरस्टैंडिंग, क्योंकि ज़्यादा अगर वो ऐसे करेंगी तो वो थक जाएंगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। जब से मैंने उसे देखा है, समझा है, ये पहली बार ऐसा था कि उसने प्रे नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने तो कहा कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ को पता चल गया था, वो अलग तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, अब उसका अंत नज़दीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू hours बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड omitted टू प्रे। अब वो क्या करना चाहती थी, अब उसकी लास्ट चैप्टर चल रहा था, उसको पता चल गया था कि अब वो ज़्यादा जिंदा रहने वाली नहीं है। तो सी हैड omitted टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो क्या करना चाहती थी, प्रे करना चाहती थी, हम लोगों के साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका प्रोटेस्ट किया। बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो अपनी बेड में शांति से प्रेइंग करती रही। एंड टेलिंग हर बीट्स, ऐसे माला जो है उसके वो फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अभी हमें कुछ ज़्यादा सस्पेक्ट हो उससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके हॉट जो है वो मूविंग करना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लाइफलेस, उसकी जो फिंगर है वो लाइफलेस हो गए और उसके फिंगर में से जो रोजरी है वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर, पेल मतलब पेल हो जाना, फिक्का हो जाना, उसका जो चेहरा है, पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, हमें पता चल गया कि अब वो जिंदा नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, जो रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्रॉड, उसके ऊपर जो लाल कपड़ा उसने कवर किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, जो शौक वगैरह मनाते हैं उसके बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, अब उसके फ्यूनरल के लिए जो इंतज़ाम करना था वो हमने किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को उसके रूम में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, जो स्ट्रेचर था वो टेम्प्ररी जो स्ट्रेचर ले जाने के लिए बनाया था, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेशन के लिए उसको ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वरंडा वहाँ से जो कोर्टयार्ड है, विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वहाँ पे सन की जो लाइट हो रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वहाँ पे जो आधे रास्ते में रुक गए। क्यों रुक गए? ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम, देखो वरंडा और इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी लेट, जहाँ पर उस हमने वहाँ उसको रखा था, डेड एंड स्टिफ रेप्ड इन द रेड थ्रोट, वहाँ पे क्या हुआ? 1000 ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कितनी स्पैरो थी? 1000 ऑफ स्पैरो। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब वो आवाज़ नहीं करती थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम,
हमें ऐसा लगा कि शायद वो चिड़िया खाने के लिए आई होंगी, तो मेरी मदर ने क्या किया, थोड़े ब्रेड के टुकड़े ऐसे ले लिए. शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरो ने ब्रेड के सामने देखा भी नहीं. वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हमने उसको उठाया हमारी ग्रैंड मदर को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से वहाँ से उड़ के चली गई. मतलब वो खाने के लिए नहीं आई थी, वो शौक प्रकट करने के लिए आई थी. उसको पता चल गया था कि आज उसको खिलाने वाली चली गई हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन. अब नेक्स्ट सुबह जब वो स्वीपर आया तो उसने जो ब्रेड के क्रम्स थे जो ज्यों के त्यों वहीं पे पड़े थे उसको डस्टबिन में फेंक दिए. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्ड्स का और जो ह्यूमन का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पर खुशवंत सिंह बताना चाहते हैं. कैसी थी उनकी दादी माँ एग्जैक्टली. हमने दादी माँ उसकी दादी माँ को नहीं देखा, लेकिन पूरे स्टोरी में, पूरे लेसन में हम उसकी दादी के बारे में पूरा जो उसका पोर्ट्रेट है वो हमारे सामने क्लियर हो गया. आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. थैंक यू वॉचिंग फॉर इजी इंग्लिश वर्ड.